नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं व्यावसायिक अध्ययन, जिसमें आप लोगों को हम बताने वाला है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, जिसका यह वीडियो पार्ट 2 है। और पिछले वीडियो में हमने प्रबंध के बारे में टोटल डिटेल बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम आपको समन्वय और समन्वय को विशेषताएँ, समन्वय के महत्व तत्वों के बारे में हम लोग आप लोगों को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहुँचते हैं समन्वय। समन्वय क्या है? समन्वय का अर्थ क्या है? इस सब इसी सब बात करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, समन्वय का अर्थ होता है, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य के लिए, बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य के लिए श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक ही सूत्र में पिरोना क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? समन्वय कहलाता है। बहुत अच्छे। टोटल मतलब डिटेल्स इसको देखें तो क्या हो गया बाबू? बिखरे हुए तंत्रों, यानी कि जो व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय कीजिएगा तो उसमें कई तरह के संसाधन, विभाग और अदस्य कई तरह के मतलब कि तंत्र मिलाए जाते हैं। उसी जो बिखरे हुए तंत्र जो अलग अलग होते हैं, जैसे पूंजी अलग हो गया, कैपिटल अलग हो गया, भूमि अलग हो गया, ये सब अलग अलग रहता है। इस सभी को एकत्रित करना ही और नियत उद्देश्य से, जो नियत उद्देश्य, नियमित उद्देश्य जो फिक्स है, उसके माध्यम से, यानी उसके लिए श्रृंखलाबद्ध यानी कर्मानुसार करना ही और एक सूत्र में पिरोना ही क्या कहलाता है बाबू? समन्वय कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं परिभाषा यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर परिभाषा, तो परिभाषा क्या कह रहा है? वैसी प्रक्रिया जो किसी उपक्रम के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाओं में सामंजस्य एवं एकता स्थापित करना ही क्या कहलाता है बाबू? समन्वय कहलाता है। खूब ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा क्या कह रहा है परिभाषा। वैसी प्रक्रिया मतलब कि वैसी प्रक्रिया जो किसी उपक्रम के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूर्ति हेतु क्या किया जाता है बाबू? क्रियाओं में सामंजस्य एवं एकता को स्थापित करना ही क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? समन्वय कहलाता है। अब देखिए आगे हम पहुंचते हैं कुछ वैज्ञानिकों के तथ्य पे। जो कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे कि मुन्ने और क्या है उनका नाम क्या है बाबू? बहुत अच्छे, मुन्ने तथा रेले ना। मुन्ने तथा रेले के अनुसार क्या होता है और हेनरी फ्यूल के अनुसार क्या हुआ है? जो बीएसटी में महारत हासिल किए हुए हैं, जो इन लोग का अलग अलग, देखिए जितने भी वैज्ञानिक होते हैं ना, उनका अलग अलग होता है इंट्रोडक्शन। वो लोग कुछ और कहेंगे, दूसरा वैज्ञानिक कुछ और कहेंगे। देखिए जैसे एक वैज्ञानिक लीजिए, इंजीनियर को ले लीजिए, इंजीनियर कहिएगा वो अपने भाषा में बताएगा, एक वैज्ञानिक कहिएगा तो वैज्ञानिक अपने भाषा में बताएगा। वहीं आप एक डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर वो अपने भाषा में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक के बारे में जिक्र है, डॉक्टर और इंजीनियर के बारे में नहीं है। तो दो वैज्ञानिक है, एक मुन्ने तथा रेले। मुन्ने तथा रेले के अनुसार क्या होता है बाबू? मुन्ने तथा रेले कहते हैं कि किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति, ठीक है, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य क्या कहते हैं बाबू? गौर से समझिएगा क्या कहते हैं। किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति, जैसे सामान्य उद्देश्य कोई भी हो सकता है, जैसे लाभ कमाना, कोई व्यवसाय में नाम कमाना इत्यादि, कोई भी उद्देश्य हो सकता है। उस सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं, जो क्रिया होती है, कई तरह की क्रियाएं मिलाकर एक जो मतलब कि एक सूत्र में, जो देखिए ऊपर जो सूत्र होता है, सूत्र में बनाया गया, एक सूत्र में पिरोना ही बताया हम, एक सूत्र में पिरोना है, क्या समन्वय कहलाता है। उसी समन्वय की इन्होंने अपने भाषा में ट्रांसफर किया है। क्या किया बाबू? ट्रांसफर किया है। तो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने की उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करना ही, ठीक है, सुव्यवस्था करना ही क्या कहलाता है बाबू? सुव्यवस्था करना ही समन्वय कहलाता है, या समन्वय कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं? किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं के मध्य एकता बनाए रखने के उद्देश्य से सामूहिक प्रयत्नों में सुव्यवस्था करने को ही समन्वय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हेनरी फ्यूल है वो क्या कहते हैं? कहते हैं भाई वो भी ठीक है एक तरह से, लेकिन मेरा सिद्धांत कुछ और है।
वो कहते हैं मेरा सिद्धांत इस प्रकार है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं समन्वय किसी संस्थान की, देखिए क्या बोले हैं, समन्वय किसी संस्थान की, या डायरेक्ट क्या लिया दें, नाम लिया दें संस्थान की, कि संस्थान कई प्रकार के होते हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए डायरेक्ट पहुंचते हैं। समन्वय किसी संस्थान की सभी क्रियाओं में समरसता स्थापित करता है। क्या करता है बाबू, समरसता स्थापित करता है, ताकि इसका कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलतापूर्वक चलता रहे। क्या कहता है बाबू, कि सफलतापूर्वक क्या करता रहे, चलता रहे। ठीक है, ये रहे हेनरी फ्यूल और मुन्ने तथा रेले की परिभाषा। अब पहुंचते हैं इन लोग की ये जो समन्वय है उसके विशेषता पर। इसका विशेषता में बाबू पहुंचिएगा तो सबसे पहले इसका विशेषता होता है सतत प्रक्रिया। समन्वय क्या है, सतत प्रक्रिया है। उस पर कहता है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है, समन्वय ऐसा है जो सदैव चलता रहता है, चलती रहती है। इसीलिए समन्वय परिभाषा विशेषता नंबर 1 में कहता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है। और दूसरा कहता है समन्वय स्थापित करने का प्राथमिक कार्य प्रबंधकों का है। समन्वय स्थापित करने का प्राथमिक कार्य किसको है बाबू, तो वो है किसको, प्रबंधकों का। और तीसरा कहता है समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। समन्वय क्यों बनाया जाता है बाबू, तो समन्वय बनाया जाता है किसके लिए, जो संस्था के उद्देश्य होते हैं, जो संस्था के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, इसी को प्राप्त करने हेतु, इसी को सुविधाजनक रूप से अच्छे ढंग से इसको क्या करने के, प्राप्त करने के लिए समन्वय की स्थापना की जाती है, समन्वय निर्धारित की जाती है। अब देखिए चौथा आता है समन्वय प्रबंध का सार है। तो आप लोग इतना जान सब प्रबंध के बारे में हम आप लोग को बताए थे, और ये भी बताए थे कि देखिए जो कार्य प्रबंध में किया जाता है, ये प्रबंध है, ये समन्वय है। जितना भी कार्य प्रबंध में, ये नहीं है कि प्रबंध समन्वय हो जाएगा, लेकिन प्रबंध से मिलता जुलता कुछ काम किसमें भी होता है, समन्वय में भी होते हैं। इसीलिए समन्वय को क्या कहा गया, प्रबंध का सार कहा गया है। ठीक है, अगला 5वां नंबर है समन्वय क्रियाओं में एक रूपता लाता है। बहुत अच्छी बात है, समन्वय जो है वो क्रिया करने की एक रूप देता है, एक रूप बनाता है। ठीक है, उसको किस पर क्या करना है, वही रूप देना है। ठीक है, अब पहुंचते हैं इसके तत्वों पर। तो तत्वों में बाबू देखिएगा, इसका सबसे पहले हम पहुंचते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहता है बाबू, तत्वों में सबसे पहले अनुसूचीयन। 1 नंबर पे लेते हैं बाबू, अनुसूचीयन। इसमें आपको क्या कहता है बाबू, अनुसूचीयन में संस्था में संपन्न की जाने वाली कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यवसाय है, कोई भी व्यापार हो, उसमें संपन्न करने के लिए अलग अलग, ठीक है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग होते हैं और स्तर होते हैं। जैसे कि उच्च और मध्य और निम्न स्तरीय होते हैं, 3 स्तर होते हैं, जिसको साथ लेकर क्रियाओं में क्या करता है बाबू, ऐसे समझिए, आसान भाषा में समझ लिए। संस्थाओं में, ठीक है, क्या बाबू, संस्थाओं में, कोई भी संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम एवं समन्वय निर्धारित करना ही अनुसूचीयन कहलाता है। क्या करता है बाबू, कोई भी संस्था हो, उस संस्था में क्रियाओं का क्रम समय निर्धारित करना ही क्या कहलाता है बाबू, अनुसूचीयन कहलाता है। दूसरा आता है प्रभावी संदेशवाहन। क्या आता है बाबू, प्रभावी संदेशवाहन। प्रभावी संदेशवाहन क्या कहता है कि संस्था में प्रबंध के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। भिन्न भिन्न स्तर कौन होता है बाबू, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, उसमें सभी क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। क्या बाबू, कार्यरत, यानी सभी कार्य करते हैं। देखिए उच्च जो वर्ग, जो उच्च होता है, जो उच्च स्तरीय होते हैं, वो अच्छे पोजीशन पर होते हैं, वो सभी लोगों से क्या करते हैं, कार्य कराते हैं। यानी कि प्रबंध के श्रेणी में कुछ थोड़ा बहुत आते हैं, और प्रबंध भी इसमें आ सकता है उस श्रेणी में। अब देखिए उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी, तीनों मिलकर इसमें क्या करते हैं, काम करते हैं, और तीनों इसमें काम करते रहते हैं। ठीक है, तो काम करते रहते इसमें कहता है बाबू, उनमें विभिन्न अधिकारीगण विभिन्न क्रियाओं का निष्पादन करते हैं, उनके मध्य प्रभावी संदेशवाहन की स्थापना करना आवश्यक होता है, जो समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए जो प्रभावी संदेशवाहन है वो
प्रबंध के लिए क्या, समन्वय के लिए क्या है बाबू, अति महत्वपूर्ण है। और चौथा होता है, तीसरा होता है संतुलन। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी संस्थान हो, उसमें सबसे ज़रूरी होती है संतुलन बनाए रखना। किसी भी व्यवसाय में यदि संतुलन नहीं है, उसको किस पर क्या करना, इस पर उसको संतुलित नहीं किया गया है, तो व्यवसाय हमेशा क्या करेगा, लॉस में ही ले जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले अध्याय में मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।